नमस्ते, आई एम प्रोफेसर जसवीर एचओडी कंप्यूटर साइंस। ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे पाइथन को। और पाइथन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड्स की यदि बात करें हम, तो हमारे पास जो सिलेबस है इसका, तो उसमें फर्स्ट यूनिट में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे आएगा, जो सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद सेकेंड यूनिट में प्रोबेबिलिटी, थर्ड यूनिट में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड लास्ट यूनिट में कोरिलेशन। सो पाइथन को अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। सो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो हम कर रहे हैं यूज़ कैगल एंड कोलैब। तो इस सीरीज़ की जो डिटेल है वो गिटहब पर भी अवेलेबल है। इस सीरीज़ की डिटेल इस प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, और इसका जो कोड है वो कोलैब पे भी अवेलेबल है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल को हम लेते हैं, वो क्या है उस चीज़ को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रिएट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ओके, और उसके बाद क्या है, कोई प्रोग्राम बनाइए जिसमें कि n नंबर्स की इनपुट हो, उसकी वो प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करे और उसको डिस्प्ले करे। फिर उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और उसके लिए यूज़ करें हम मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी का। और अब हम देखें कि मैनुअली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को इसको करें तो हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 4 5 3 2 1 1। ओके, सो ये 10 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैनुअली हम क्या करते हैं, यूनिक एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिक एलिमेंट्स क्या हमारे 1 2 3 4 5। 1 कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। 2 कितनी टाइम्स है, 1 एंड 2। ओके, एंड 3 कितनी टाइम है हमारे पास, 2 टाइम्स। 4 एक बार है, 5 एक बार है। तो दिस इज द थिंग। यदि इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम एक बार चार्ट बना देते हैं, वो ये बनेगा। एक्स एक्सिस में एक्स है, वाई एक्सिस में एफ है, तो वाई इस वजह से हो सकता है। तो हमने ग्राफ ये बनाया, दिस इज द मैनुअल कैलकुलेशन। अब बात आते हैं कि हमने इसको कहाँ पे बनाना है, इसकी कोडिंग करनी है। और कोडिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, कैगल पे। कैगल में कोई एक मैंने नोटबुक ओपन कर ली है, इसके हम कह सकते हैं दिस इज़ अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का है। P1 कहाँ के लिए, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ओके, तो यदि इस इन्वायरमेंट से आप फर्स्ट टाइम हो रहे हैं फेमिलियर, तो ये एक सेल है, इस सेल में कोड लिखा जाता है या इसमें टेक्स्ट लिखा जाता है। राइट नाउ मैंने टेक्स्ट लिया है, नेक्स्ट हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि n इनपुट करनी है, कि कितने एलिमेंट होने चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में वो एलिमेंट कितने हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। तो इनपुट कैसे करेंगे, उसके लिए पाइथन का कोड क्या है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। तो पाइथन का कोड मान लेते हैं कि n में इनपुट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन को समझिए, वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल नहीं होती जैसे C++ में होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम इनपुट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एंटर n की इनपुट करनी है हमने। ओके, सो ये एक सेल है। यदि इस सेल को एग्जीक्यूट करना है तो आप कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, यहाँ प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइम ये जो है ये फर्दर सर्वर से कनेक्ट होता है, तो इट विल टेक सम टाइम फर्स्ट टाइम, एंड आफ्टर दैट वो कनेक्टिविटी बन जाती है, तो ये फास्ट सेल एग्जीक्यूशन हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनपुट फंक्शन करता क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने 5। ओके, ये इनपुट हो गया। ओके, अब मैं इसमें इस जो इनपुट है इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ n को, तो ऑब्वियसली 5 आएगा। यदि इसमें n कर देता तो क्या आएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। n में हमने n को इनपुट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वक्त n की वैल्यू 5 है, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो मैंने 5 एंटर किया और 5 किया तो 55 आया।
तो इंपॉर्टेंट थिंग अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है हमारे पास, इनपुट फंक्शन जस्ट इनपुट द टेक द इनपुट एंड स्टोर्ड इन स्ट्रिंग। यदि इसको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल दे। इसी सेल को फिर से रन करता हूँ मैं 5 एंटर करता हूँ तो ऑब्वियसली 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। ओके, तो ये बताना था कि इनपुट फंक्शन, इसी के लिए सिंपल ये चीज़ थी। आगे मूव करते हैं। n में इनपुट हो चुकी है। अब n में इनपुट करने के बाद ये जो 10 एलिमेंट है स्टोर किस में कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास एरे का, बट पाइथन में उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, पाइथन में उसको कहते हैं हम लिस्ट, है ना। तो लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं उसको देखिए आप, है ना। लिस्ट डिफाइन लिस्ट नेम डाटा। सपोज डाटा एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें हमने एलिमेंट डालने हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये है, डाटा लिखा और उसके बाद क्या है कि हमने उसको डिफाइन किया इस तरीके से। ओके, अब इस डाटा में हमने वो एलिमेंट्स 1 बाई 1 इनपुट करने हैं। ओके, कौन से वाले एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हम ये एलिमेंट्स डाटा के हैं इनको इनपुट करना है। 10 हमने इनपुट कर दिए, तो इसको इनपुट करना है, तो अब कोड लिखना पड़ेगा एक ही चीज़ को। तो इनपुट का कोड क्या होता है हमारा, ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है। इनपुट का कोड क्या है, इंट है इनपुट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एंटर एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू, पर ये किस में जाएगी, डाटा में जाएगी, तो बार बार उसको इनपुट करना है। तो अब अंडरस्टैंड करिए, मैं फॉर लूप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज क्या n, ये ऐसे लिखा, और हमारे पास ये इंडेंट आता है, इंडेंट ये अपने आप जो आगे चला गया ये इंडेंट होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये डिफाइन किया है। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इनपुट इन लिस्ट, और नेम क्या है उसका, डाटा। ये इनपुट किस में करनी है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने x में स्टोर कर लिया, डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अब डाटा में ये वैल्यू कैसे जाएंगी, उसका तरीका क्या है, DATA डाटा डॉट अपेंड उसका फंक्शन और x। इससे क्या सीखा आपने, डाटा जो हमने लिस्ट क्रिएट की है वो आपके पास क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उसके साथ उसके फंक्शन चल रहे हैं, कौन से, अपेंड फंक्शन चल रहा है जो 1 बाई 1 x की वैल्यू को इनपुट कर देगा। ओके, इससे सारे एलिमेंट लूप ये कितनी बार चलेगी। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, उसको सुन लीजिए कि ये जो लूप है ये कहाँ से चलेगी, लूप स्टार्ट फ्रॉम 0, ऑटोमेटिकली कहाँ तक जाएगी ये, n-1 तक। ओके, अपने आप ही जो रेंज के अंदर n वैल्यू दी है ये लूप उससे एक कम तक जाएगी। तो अब क्या करना है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, लेट इट बी सपोज, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट, और मैं हमने टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। कितने एलिमेंट डालने हैं हमने, 10 एलिमेंट्स डालने हैं। कौन से एलिमेंट्स डालने हैं, 1 2 3, 3 के बाद अगेन 1, फिर 4, देन 5, देन 3 2 1 1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 1 4 5 3 2 1 1। यस, अब इसको मैं क्या कर रहा है, एंटर कर रहा हूँ। तो ये एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, हमारा काम खत्म हो गया, यानी कि हमने इनपुट कर लिया है, वैल्यू को इनपुट कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट सेल पे चलते हैं। नेक्स्ट सेल पे अभी भी अंडरस्टैंड करो कि ये सेल क्या अपने आप चलते हैं, ये वाला सेल चल पड़ा है, मेमोरी में डाटा में एलिमेंट जा चुके हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, ये जो इनपुट किया हुआ है इसको हम यूनिक एलिमेंट को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक इनबिल्ट काउंटर फंक्शन है। वो काउंटर फंक्शन है किस मॉड्यूल में है, वो है कलेक्शन में। यानी कि कहने का मतलब मैं एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएटिव एरे बन रहा है अब, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं काउंटर, और किसको कर रहा हूँ, डाटा जो एलिमेंट डले हैं उन सभी को क्या कर देगा, ये एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर दे। एसोसिएटिव का मतलब होता है की और वैल्यूज़ के साथ।
ओके। तो यदि हमने काउंटर को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फ्रॉम कलेक्शंस, ये इनबिल्ट है, ठीक है। इंपोर्ट क्या चीज़, COUNTER, ये लिखना पड़ेगा। तो ये इनबिल्ट लाइब्रेरी अपने आप फ्रिक्वेंसी को अलग कर देगा। अब देखो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट FREQ, तो ये जो भी डाटा है, डाटा के अंदर यूनिक वैल्यू और उसकी फ्रिक्वेंसी है उसको ये शो कर देगा। रन करते हैं तो देखो 1 कितनी बार आया, 4 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितने बार। ये एसोसिएटिव एरे है। फर्स्ट पार्ट को की कहते हैं, दूसरे पार्ट को वैल्यू कहते हैं। की वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फंक्शन इनबिल्ट है जो कि अपने आप ही फ्रिक्वेंसी को कर देता है। पर बात ये चल रही है कि हमें इसको डिस्प्ले करना है, तो ऐसे करते हैं, जो की है उसको एक्स में स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या क्रिएट कर दिया, लिस्ट क्रिएट कर दिया, और जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम स्टोर कर देते हैं फ्रिक्वेंसी में। यदि ये चीज़ स्टोर करनी है तो मुझे फिर लूप लगानी पड़ेगी, कहाँ से, आई, और कहाँ तक चलेगी, किस में, फ्रिक्वेंसी को ढूंढना है, FREQ, ओके। हर एक एलिमेंट को ढूंढना है, वो आई में स्टोर हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूँगा, x डॉट अपेंड क्या चीज़, आई को। ये अब आपके पास क्या है, की आई, और f में क्या आएगा, अपेंड, ठीक है। वो क्या हमारे पास क्या आएगा, अपेंड में हमने किसको अपेंड करना है, हमने फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है, की और वैल्यू, जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, पर उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जैसे A ऑफ 0 है तो वो तो होगी। अब क्या करना है, FREQ, और यहाँ पे क्या देना है मैंने, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी उस की पे कौन सी वैल्यू है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी, ये किस में स्टोर हो गया, एक्स में स्टोर हो गया और वाई में स्टोर हो गया। इज इट क्लियर। अब आगे क्या करना है, प्रिंट किसको डिस्प्ले करना है, हमने एक्स को डिस्प्ले करना है। डबल कोट्स में लिखता हूँ एक्स, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, लिख दिया एफ। ये वाली लाइन को मैं कमेंट डाल दूँ, कमेंट लाने के बाद अब मुझे नहीं डिस्प्ले करना है ऊपर वाला, ओके। सो ये जो काउंटर आ रहा था उसका डिस्प्ले नहीं करना है, इनको डिस्प्ले करना है। तो यदि इनको डिस्प्ले करना है तो अब इस लूप को डिस्प्ले करना है तो हमें फिर से फॉर लूप लगानी पड़ेगी, एक्स लिस्ट को रीड करने के लिए, वाई लिस्ट को रीड करने के लिए। तो ये फिर लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज, ओके। क्या फाइंड करना है, LEN, लेंथ किसकी, एक्स की जितनी लेंथ है उसके बराबर। तो डिस्प्ले क्या करना है हमने, फॉर, यहाँ पे मिसिंग क्या हो गया हमारे पास, आई रह गया, दैट्स वाई इसने इंडेंट नहीं लिया। अब इंडेंट ले लिया यानी कि फॉर लूप बन गई। अब प्रिंट किसको करना है हमने, प्रिंट किसको, एक्स ऑफ आई को, डन। कोमा लगाया, डबल कोट्स में स्पेस दे दिया, जो ऊपर 2 स्पेस दिए थे। फिर उसके बाद किसको डिस्प्ले करना है, एफ ऑफ आई को। ये वाला काम डिस्प्ले हो गया, एक्स ऑफ आई, और ये ब्रैकेट मेरी आगे चली गई। ये मेरी ब्रैकेट आगे चली गई तो ये नहीं चलेगा, ये वाली ब्रैकेट क्या है, फालतू है। अब इतने से क्या हो गया, आपका जो हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, हम इसको नीचे देखते हैं तो हमारे पास एक्स और एफ़ की वो टेबल आ गया, जो कि आप देख सकते हैं ये टेबल जो निकाला था। अब नेक्स्ट काम क्या है, कोडिंग से जो करना है हमने वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप बात समझो कि हमें फिर लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा, और उस लाइब्रेरी को इस क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है। द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी इज़, और इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, इंपोर्ट मैट, ये मैट लैब से आया हुआ है, मैट प्लॉट लिव। और किसको करना है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास फर्दर लाइब्रेरी में मॉड्यूल हैं, पर पाई प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है एज ए PLT, है ना। बार बार क्यों एक चीज़ को लिखेंगे, तो छोटा उसको PLT कर लिया हमने, ओके। अब हमने रिप्रेजेंट करना बार को, तो वार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PLT, ओके, डॉट बार। और इसमें पहले क्या डालना है, हमने कीज़ डालनी है और उसके बाद क्या डालनी है, फ्रिक्वेंसी डालनी है। तो कैसे लेंगे, FREQ
ई क्यू, ओके। जो उसकी कीज हैं पहले, फिर उसकी एफ आर ई क्यू डॉट वैल्यूज, ओके। और उसके बाद पी एल टी डॉट शो, प्लॉट को शो कर दिया है। फिलहाल इसके साथ करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। इसको हम रन करते हैं। हाँ, यस देयर इज़ ए एरर, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ के साथ क्या नहीं लगाया है, वैल्यूज़ के साथ भी ए फंक्शन है और इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इतना करने से हमारे पास ये फुल फ्लेज ग्राफ आ गया, ओके। और भी कई फील्ड्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक फील्ड यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, बिड्थ, और बिड्थ कितनी कर दी 1.0। तो इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास ये इकट्ठा आ गया। अब देखो सारा इकट्ठा इकट्ठा आ रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए ई डी जी एच कलर दे देते हैं। एच कलर क्या दे दिया, सिंगल कोट में रेड दे दिया। रन करते हैं तो रेड कलर आ गया। अच्छा, अब इसका कलर चेंज करना है। ये आप जो दिख रहा है वो बेसिक कलर है, COLOR, कलर चेंज करना है ग्राफ का। तो हमने कर दिया येलो, ओके। इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप एक्स एक्सिस चाहते हो, वाई एक्सिस इसकी चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, PLT। यदि टाइटल भी चाहते हो तो टाइटल ले लेते हैं। पहले टाइटल में क्या डाला हमने, जो हमारा टाइटल है हिस्टोग्राम, ठीक है। और किसका है ये, इंडिविजुअल सीरीज का, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल सीरीज से क्या बनाया हमने, डिस्क्रीट सीरीज बनाया। तो दोनों ही आप काउंट कर लो, पहले इंडिविजुअल सीरीज था, उससे डिस्क्रीट सीरीज बनाया। यदि आप चाहते हो कि एक्स एक्सिस में लिखा हुआ, बाई एक्सिस में कुछ नहीं आ रहा क्या है, तो एक्स लेवल, एक्स लेवल में क्या आएगा, डाटा, ये डबल कोट्स कर देते हैं ऊपर, सिंगल वर्ड के लिए सिंगल, और PLT डॉट वाई लेबल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इसको रन करेंगे तो वही है, बस ये आपके पास टॉप पे क्या आ गया, इसका टाइटल। अब आप देख रहे हैं कि इसका एक्स एक्सिस में डाटा आ गया है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई। पर ये आपको डिफरेंट सेल में कर रहा है। एक चीज़ को समझो आप, कि यहाँ पे मैंने इनपुट किया, ये स्टोर हो गया, इस सेल की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल के लिए गई और आगे की, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि सारा ही सारा का सारा कोड इकट्ठा लिखना है, तो इस सारे कोड को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। उसको मैं अब एंड में लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पूरा कोड इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले करते हैं। आपको पता ही है, C++ में ऐसे करते हैं, हेडर फाइल्स डालते हैं। तो मैट प्लॉट लिव डॉट पाइप्लॉट है ना, ये एक लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, मैट प्लॉट लिव एज PLT है ना। दूसरा क्या है, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये है कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, ओके। अब कोड स्टार्टिंग से कॉपी कर लेते हैं, इकट्ठा करना है, एक ही सेल में कर देना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से कोड पूरा कॉपी किया, ये प्रिंट नहीं करना है हमने डाटा को, ये तो सिर्फ हम बताने के लिए।
इस सेल के डाटा को कॉपी किया, ओके। फिर उसके बाद जो हमने फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी टेबल को डिस्प्ले किया उसका डाटा लिख देते हैं, ओके। उसके बाद हमने प्लॉट किसको किया है, बार चार्ट को, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। ये अलग से एक सेल बन गया जिसमें कि ऑलरेडी कई चीज़ें हो गई हैं। यदि इस सेल को हम रन करते हैं तो आपके पास सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे आपने 1 बाय 1 किया। तो दिस इज़ ए कंप्लीट वन कोड फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिकल। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। जो नेक्स्ट हम कोड करेंगे पैरेलल इसी ही प्लेलिस्ट में रहेगा। थैंक यू।